चलो भाई, आज सेक्शन बी और सेक्शन सी करेंगे हम लोग, है ना। तो लास्ट क्लास में सेक्शन ए को कंप्लीट कर, तो देखो लास्ट क्लास में सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। तो आज की क्लास में सेक्शन बी और सेक्शन सी को लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है बेटा। यहाँ पे देखो एक फिगर गिवन है ना, दो ट्राइंगल है इसमें एबीसी और एसी डी। इसमें एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है और एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। तो हम लोगों को क्या शो करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अभी देखो एंगल ए का मतलब एंगल बी ए डी होगा और एंगल सी का मतलब होगा एंगल बी सी डी। ठीक है, तो बी ए डी बेटा इसमें दोनों एंगल आ रहे हैं 1 और 2 और बीसीडी में 3 और 4। ठीक है, देखो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के। जब मैं एंगल 1 में एंगल 2 को जोड़ दूंगा तो एंगल ए बन जाएगा और एंगल 3 में एंगल 4 को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एंगल सी। हो गया प्रूफ। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, तो 1 और 2 का ऐड करने पे क्या बन गया, एंगल ए और एंगल सी। हेंस प्रूफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 23rd देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू बेटा 0 होती है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 3,0 होगा। ठीक है, और -5,0 मतलब बी हो गया और ई हो गया, और जो डी है वो ओरिजिन पे आएगा। ऐसे सी होगा 0। अच्छा वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है ना, तो सी हो गया 0,3 और एफ हो गया 0,-1 और एच भी क्या 0,-8। नेक्स्ट देखो सिंप्लीफाई करना है, √3 - √2 का होल स्क्वायर। √3 - √2 का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर है। आइडेंटिटी क्या होती है, a - b का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो √3 - √2 का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस √3 × √2 और प्लस √2 का स्क्वायर, है ना। अभी √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3 और √3 को √3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, माइनस 2√6 हो गया। अभी √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। अच्छा यहाँ देखो रूट वाले नंबर को तो ऐसे ऐड नहीं कर सकते हम लोग, है ना, तो 3 को 2 से ऐड करेंगे, 3 को 2 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 - 6। समझ गए सारे। चलो इसी का और वाला देखो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। 3/3√2 - 2√3 = 3√2 - a√3। तो यहाँ पे हम लोगों को a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले काम क्या होगा, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या करना है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर में है, लेकिन साइन क्या होगा, उल्टा होगा। अगर माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा तो क्या, तो क्या है किसके आगे बेटा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो माइनस अभी देख लेंगे, कोई बात नहीं कर देंगे उसको माइनस। बेटा क्वेश्चन को तो अभी चेंज नहीं कर सकते ना, ठीक है, इसको कर देंगे बना देंगे माइनस। यहाँ तक तो आ गया होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, 3√2 + 2√3 से मल्टीप्लाई, है ना। इसको बाद में लिख लेंगे, एज इट इज लिखते रहना है साथ। तो 6 3√2 + 2√3 अपॉन 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा -2√3। अब ये क्यों आया, देखो सेम डिजिट है, एक बार ऐड हो रही है और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो a + b और a - b की आइडेंटिटी लगी। a + b a - b क्या होता है बेटा, a² - b। समझ गए, 6 3√2 + 2√3 अपॉन, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं इसको।
देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और रूट 2 को क्या होगा 2। 3 का स्क्वायर क्या होगा और रूट 2 को क्या होगा, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3 और 3 जा 6 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 6 से 6 कट गया। अब देखना देखो 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 जो है बच्चों वो इक्वल है 3 रूट 2 माइनस ए रूट 3 के, यही तो है। तो इसको बच्चों हम लोग ऐसे ले सकते माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 रूट 3, समझ गए? या फिर ऐसे लिख लो माइनस 2 बाहर लिख लो और ब्रैकेट में रूट 3 बाहर लिख लो और ब्रैकेट में माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 रूट 2 माइनस ए रूट, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। नहीं आया समझ में? चलो एक बार फिर से देखो ध्यान से, रैशनलाइज करना तो आ गया सबको, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अभी देखो 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 है ना, इक्वल्स टू 3 रूट 2 माइनस ए रूट 3 है। तो यहाँ पर हमें प्लस की जगह माइनस बनाना है ना, तो मैंने माइनस बना दिया और लिख दिया अंदर ब्रैकेट में माइनस का 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है माइनस बनाना था ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस था इसलिए। तो मैंने माइनस 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 क्या होता है प्लस होता है, प्लस को ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर आपका प्लस का 12 लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस माइनस प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने क्या करा 2 को तोड़ दिया माइनस माइनस 2 लिख दिया, ठीक है, और रूट 3 हो गया। तो 3 रूट 2 कैंसिल हो गया है ना, और फिर रूट 3 कैंसिल हो गया, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2। समझ गए? एक की वैल्यू कैसे आई माइनस का 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आता है, बता दूं? ठीक, देखो द कॉनिकल वेसल इज 3.5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट गिवन है। कॉनिकल वेसल की हाइट कितनी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। अब कॉनिकल वेसल मतलब एक बर्तन है जो किसकी शेप का है, कोन की शेप का। कोन पता है ना कैसे होता है? yes, देखो ऐसा है ना, ये क्या होता है इस लेंथ हाइट होती है, स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं है ना, और ये क्या होती है हाइट होती है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है रेडियस है ना। कैपेसिटी 3.3 लीटर गिवन है, हम कैपेसिटी कितनी गिवन है 3.3 लीटर का मतलब क्या हो गया इसकी वॉल्यूम। अब बताओ 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? अच्छा बताओ लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करोगे? 1/1000 मतलब 1000 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर 3.3/1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम मिल गई हम लोग। अभी फाइंड क्या करना है डायमीटर फाइंड करना है, मतलब कि पहले क्या कर लेंगे रेडियस फाइंड कर लेंगे, रेडियस से डायमीटर। तो वॉल्यूम देखो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा आर कितना है फाइंड करना है हम लोग, और एच कितनी है 3.5 इक्वल टू 3.3/1000, ठीक है। देखो 7 से कटेगा 0.5 टाइम, 7 से कितने टाइम में कटेगा 0.5 टाइम। समझ में आ रहा है? शुरू से समझा दो क्या इसको? चलो देख लो एक बार शुरू। देखो हाइट की वजह आपको कितनी 3.5 सेंटीमीटर है ना, और वॉल्यूम की वजह कितनी 3.3 लीटर है ना, तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 50 से डिवाइड कर, ठीक है। डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है मतलब पहले रेडियस फाइंड करनी होगी, तो डायमीटर निकल जाएगा। वॉल्यूम की बना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3.3/1000। समझ में आ गया? चलो देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं, आर कितना है पता नहीं है, एच कितना है 3.5, ठीक है, इक्वल्स टू 3.3/1000।
ठीक है, तो देखो अब यहाँ से देखो कटेगा 0.5, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 3.3 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 0.5 इंटू 1.8 0 नीचे आ जाएगा, 1.8 0 चला जाएगा, 11 से कटेगा 2 बार में, 11 से कटेगा 3 बार, 5 से कट जाएगा बच्चों 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार। ठीक है, आगे समझ में? चलो देखो, अब आर स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ से आ रही है 3 इंटू 3 अपॉन 10,000, है ना? तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा बेटा, 3 इंटू 3, 10,000 को हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3/100, 3/100 का मतलब 0.03, 0.03 सेंटीमीटर। क्या है रेडियस आई, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका 0.03 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0.06 सेंटीमीटर। एक बार फिर से समझो इसको, हाइट की बनती 3.5 सेंटीमीटर की, वॉल्यूम हम लोगों को 3.3 लीटर में गिवन था, तो लीटर को हम लोगों को किसमें कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर, तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसकी वॉल्यूम का, कौन की वॉल्यूम, कौन की वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाया, तो 3.3 अपॉन 1000 हो गया, 1/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर स्क्वायर फाइंड करना है हम लोग को, एच की वैल्यू 3.5 है, 7 से काटेंगे तो 0.5 हो जाएगा, 7 5 से 35 होता है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर वाला ऊपर आ जाता है और न्यूमरेटर वाला नीचे चला जाता है। ठीक है, तो पॉइंट से एक पॉइंट मिटाएंगे 0 नीचे लगा दिया, और यहाँ से एक पॉइंट मिटाया 1 0 ऊपर लगा दिया, 11 से 3 टाइम में, 11 से 2 टाइम में, और 5 से 6 टाइम में, और 2 से 3 टाइम, तो ऊपर आया 3 इंटू 3 अपॉन 10,000, क्योंकि ये आर स्क्वायर की वैल्यू थी, तो आर की वैल्यू हो जाएगी √3 इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 100, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 3/100 आ गया, तो 0.03 हुआ। अभी 0.03 क्या है, रेडियस है, हम लोगों को क्या फाइंड करना था, डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस। अब समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं, समझ गए ना, अब तो कुछ नहीं पूछना है इसमें। अच्छा, अगले वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है, हाँ इसका और वाला कराएंगे ना, इसका और वाला देखो बेटा। ठीक है, the radius or slant height of a cone are in the ratio 4:7, रेडियस और स्लेंट हाइट किसमें 4:7, कर्व सरफेस एरिया कितने 792 है, तो रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो रेडियस और स्लेंट हाइट का रेशियो क्या है 4:7, तो अगर मैं लेट करता हूँ रेडियस को 4x और स्लेंट हाइट को 7, और इसका सरफेस एरिया कितना CS है, CS है मतलब पाई आर एल, पाई आर एल की वैल्यू कितनी है 790, 22/7। अच्छा, रेडियस कितना है 4x और ये कितना है 790, तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, अच्छा 7 से 7 कट जाएगा, तो हो जाएगा 792 अपॉन 22 इंटू 4, देखो 9 आएगा, अच्छा 9 आएगा, पूरा 9 टाइम में कट जाएगा, चलो वेरी गुड, एक बार लिखा देते हैं ना और बच्चों को जिसको नहीं आया। 11 से 2 टाइम में कटा, 11 से कटा 72 है ना, 4 2 8, 8 9 72, अभी x की वैल्यू आई है, रेडियस नहीं आया है ना, तो x की वैल्यू आपकी 3 सेंटीमीटर आ गई, और रेडियस क्या है, रेडियस 4x है ना बच्चों, तो 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, और वीडियो का घर से सॉल्व कर रहे हो आप लोग, नहीं कर रहे, सपोर्ट मटेरियल के सपोर्ट मटेरियल का हर एक चैप्टर वाइज कर रहे हो, करते रहना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट मटेरियल अच्छी है वैसे, आप चलो सेक्शन भी खत्म हो गया ना,
अब सेक्शन सी और करेंगे आज की क्लास में, फिर अगली क्लास में सेक्शन डी को करेंगे। तो बेटा सेक्शन सी करते हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है सेक्शन सी का ये वाला 26 करें, बता दो इसको। चलो देखो, अंडर रूट 25 अपॉन, बताइए देखो ये है ना, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्यूब रूट, ठीक है। प्लस 256 अपॉन -1/4 है, और प्लस 1 अपॉन 64 अपॉन 125 की पावर 2/3। चलो देखो करें, ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का। अभी 64 है, 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, ठीक है। अभी 256 है ना, और 625 है, तो 4 की पावर 4 होता है 256, मतलब 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 256 आएगा। इसी तरीके से 5 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा 256, तो 4/5 हो जाएगा, है ना बच्चों। 4/5 की पावर कितना हुआ? 4, और -1/4 है ये, समझ गए? 256 क्या करना फैक्टर कर होता है, तो 4 की पावर 4 में आएगा, है ना, और 625 जो होगा 5 की पावर 4 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5 की पावर 4, और ऑलरेडी पावर थी -1/4, तो 4 से 4 वहां पे बाद में कैंसिल कर देंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये किसका होता है? 4 का क्यूब होता है, और ये 5 का क्यूब होता है, तो 4/5 हो गए इंटू क्यूब है ना, इंटू 2/2। समझ गए यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? चलो देखो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया? 5/4 प्लस 4/5 की पावर -1 है, और ये क्या हो गया? 4/5 की पावर 2 है, तो 5 में 4 आ जाएगा ना। अच्छा, अगर पावर नेगेटिव हो जाए तो ये ऊपर अगर 25 और 4 का कितना होता है? 6, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? 10/4 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 10, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना इसमें, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को बस ऐड कर देते हैं, तो 5 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 10, 10/4 हो गया, प्लस 25/6, एलसीएम इसका 16 आ जाएगा। 4 के डबल 4 बार में आता है, 40 प्लस 25 कितना होगा? 65, ठीक है। इजी था ये वाला, पर इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ ना आते हैं। 27 का पैराग्राफ बनाना, बना लो। 28 देखो, ABC इज ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, तो ABC क्या है? ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है सी को। ABC ट्राइंगल है राइट एंगल है सी, a line through the midpoint M of hypotenuse AB is parallel to BC, मतलब एक midpoint M है, इसका midpoint मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, वो BC के पैरेलल, BC के क्या है? वो पैरेलल, इंटरसेक्ट AC एट D, है ना, तो DM जो है वो BC के पैरेलल। अभी हमको ये शो करना है C इज मिडपॉइंट ऑफ AC, कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट। कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम क्या कहता है? एक लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल की एक साइड को मिडपॉइंट, है ना, को जोड़ेगा और दूसरी साइड के पैरेलल होगा, वो तीसरी साइड को क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट, MD इज परपेंडिकुलर टू AC, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि DM BC के पैरेलल है, DM BC क्या है? पैरेलल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल, दोनों एंगल इक्वल हो गए, दोनों 90 के हो गए, तो दोनों 90 के हो गए, मतलब DM इज परपेंडिकुलर टू AC। CM और AM इक्वल है ना, तो CM बना देते हैं। तो देखो, इन ट्राइंगल
DMA, DMA and triangle DMC, DMA और AB और CD बराबर है, अभी प्रूव करा हम लोगों ने। और एंगल ADM और एंगल CDM दोनों बराबर 90 डिग्री के, और DMT में क्या हो गया, बाय RHS हो जाएगा, RHS होगा, ऐसे होगा बेटा, ऐसे एस क्यों RHS क्यों नहीं हुआ, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, RHS में हाइपोटेन्यूस होता है, और इसमें हाइपोटेन्यूस तो शो करना ही है, तो CM हो जाएगा, सब ट्राइंगल DMA कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल DMC, DMA और DMC क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, और CM और AM बराबर हो गए, और CM और AM बराबर हो गए, और AM BM की भी बराबर है, AM किसके बराबर है, AM, ठीक है कि नहीं है, और BM AM BM के बराबर, तो इसका मतलब 1/2 ये भी हो गया, है ना, क्योंकि AM BM बराबर हो गए, तो AM का मतलब AM जो हो गया वो AB का क्या हो गया, आधा हो गया, इसलिए CM = AM = 1/2, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + 2y = 8, represented a point on the x-axis, on x-axis y की वैल्यू 0 होगी, तो x + 2y = 8 है ना, तो x-axis पे y की वैल्यू 0 होगी, तो x + 2 × 0 = 8 हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है, दूसरा, y एक्सिस पे x 0 होगा, तो 0 + 2y = 8 हो गया, तो यहाँ से 2y की वैल्यू 8 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो गया, बताओ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 30, इसको पढ़ना है बढ़िया से, है ना, और सॉल्व करना है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार, तो बार ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, बताओ क्या इंफॉर्मेशन, हाँ, विद इंक्रीज इन ईयर, ठीक है, एरिया इज आल्सो इंक्रीज, अब किस चीज का एरिया है, अच्छा शुगर केन फार्म का है, ठीक है, नेक्स्ट, इन विच गिव द एरिया अंडर द शुगर केन प्रॉपर मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो बता दोगे मैक्सिमम, छोटे बच्चे हो गया, चलो अगला देखो, इसलिए नहीं कराता मैं, थर्ड वाला, द एरिया अंडर द शुगर केन क्रॉप इन 1982-83 इज 3 times दैट ऑफ, अच्छा 1982-83 में कितना है, 32 के अराउंड है, ठीक है, और 50-51 में कितना है, 16, तो 3 times कहाँ हो जाएगा, 2 times से तो होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 31 देख, आइए बढ़िया क्वेश्चन, if x + 2a is factor of x की पावर 5 - 4a² x³ + 2x + 2a + 3, then find a, अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन को लिख लेते हैं, x की पावर 5 - 4a² x³ + 2x + 2a + 3, ठीक है, और x + 2a फैक्टर है ना, क्योंकि x + 2a जो है वो फैक्टर है, px का, px मतलब पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है, therefore x + 2a will be equal to 0, और x = क्या हो जाएगा, -2a, ठीक है, और p - 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, p - 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब जहां पर भी मैं x की वैल्यू -2a रखूंगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू को -2a रखेंगे, और एक ही फॉर्म में हम लोगों को आंसर मिला, एक ही वैल्यू फाइंड किया, देखो कैसे होगी,
ये हो जाएगा माइनस 2a की पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर इंटू माइनस 2a की पावर 3 यस सर ठीक है बेटा, हाँ प्लस 2 इंटू माइनस 2a प्लस 2a प्लस प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा 2 की पावर 5 32 होता है। 2 की पावर 5 को मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करके 5 बार, तो मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा माइनस, माइनस ठीक है बेटा। अच्छा देखो ये माइनस का है और ये माइनस का है, और पावर अगर नेगेटिव नंबर पे ऑड पावर होती तो आंसर नेगेटिव आता है। नेगेटिव नंबर पे अगर ऑड पावर होती तो आंसर कैसा आता है, तो आंसर नेगेटिव आएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 हो जाए 32। अभी 8 की पावर भी 3 है बेटा यहाँ पर, और 1 की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई होता तो प्लस हो जाता है, तो 1 की पावर 5 होगा, माइनस 4a प्लस 2a प्लस 3 इसका तो 0। अभी ये सेम वैल्यू में एक प्लस एक माइनस में कट जाएगा, माइनस का 2a प्लस 2 माइनस का 3 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा, a की वैल्यू होगी 3। ये सारे क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, और फिर आगे के सेक्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में